Sector employees and domestic workers in the UAE will be included in a mandatory of human resources and amortization, says under the scheme. तो गाइस यूएई से रिलेटेड 3 बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। एक छुट्टी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट है। यूएई गवर्नमेंट ने एक नया कानून बनाया है, एक नया अपडेट जारी किया है, विथ प्रूफ भी दिखाऊंगा। दूसरा जो अपडेट है वो जो गर्मी में काम करते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया गया है। तीसरा हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड अपडेट है, यानी अगर आप यूएई के अंदर बीमार पड़ जाते हो तो उससे रिलेटेड भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तो तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। यूएई के किसी भी स्टेट में आप काम कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो खास तौर पे होने वाला है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर एक वर्कर भाई तक ये वीडियो पहुँचे और जो उनका राइट है वो उनको मिल सके। तो थोड़ा दिन पहले आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, क्योंकि जो इंश्योरेंस है, अगर आप वहाँ पे बीमार पड़ जाते हो और इलाज कराने के लिए जाते हो कोई भी क्लिनिक में या कोई भी हॉस्पिटल में, तो अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, कंपनी इंश्योरेंस अगर करा कर नहीं दी है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैसे खर्च हो जाता है। 100 दिरहम तो सिर्फ डॉक्टर का चार्ज होता है। उसके बाद दवा वगैरह अगर लेके जाओगे तो एक बार अगर हॉस्पिटल में जाओगे तो 200 दिरहम ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, यानी आपका 8 दिन का जो कमीनी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड यानी यूएई गवर्नमेंट ने थोड़ा दिन पहले अपडेट जारी किया था और बताया था कि सब पर, यानी जितने भी कंपनी है, किसी भी वर्कर को जो कंपनी हायर कर रही है और अपने वीज़ा पे यहाँ पे काम करा रही है, तो सभी को हेल्थ इंश्योरेंस कराना लाजिम ज़रूरी था। पहले क्या हुआ था, अबू धाबी गवर्नमेंट कंपलसरी किया गया था, यानी अबू धाबी के अंदर थे आप काम करते होंगे तो आपको वहाँ पे कंपनी को ये लाजिम किया गया था यूएई गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अब सारे स्टेट को ये लाजिम कर दिया गया है और ये 2025 तक का टाइम दिया गया है, यानी जनवरी 2025 तक का टाइम दिया है सारे कंपनी को। तो अभी तक आपकी कंपनी इंश्योरेंस कराई है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब इलाज कराने आप जाओगे तो एक तो पहले आपको छुट्टी का पेपर भी देगा, यानी जिस दिन आप इलाज कराने जाओगे तो उस दिन आप अगर पेपर नहीं जमा करते हो किसी भी कंपनी में तो वो छुट्टी आपको काट दिया जाता है, उसका उस दिन का पैसे नहीं मिलेगा। लेकिन डॉक्टर अगर छुट्टी लिख कर दे देता है कि हाँ उस दिन ये बंदा हमारे क्लिनिक में आया इलाज कराने के लिए, तो वो पैसे आपको ये देगी, यानी कंपनी आपको देगी। लेकिन अगर आप पेपर जमा नहीं करोगे तो उस दिन का सैलरी काट दिया जाएगा। तो आप अगर इलाज कराने जाओगे तो ज़्यादा पैसे नहीं, 25 से 30 दिरहम में आपका वहाँ पे इलाज हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो इंश्योरेंस कंपनी वो पैसे पे करेगी। तो आपकी कंपनी अभी तक ये इंश्योरेंस कराई है कि नहीं, जो हेल्थ इंश्योरेंस, वो लाजिम मुझे ज़रूर बताएं। दूसरा जो अपडेट है वो गर्मी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है फिर से, क्योंकि 50 डिग्री से ऊपर अभी टेम्परेचर, आज के दिन 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला गया। इसके वजह से मोहरे ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है कि कोई भी कंपनी के ऊपर जब भी काम का प्रेशर होता है तो वर्कर पे वो ब्लेम ना डाले, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं या कंपनी के जो मेन आदमी होते हैं, इंजीनियर है, सुपरवाइज़र है, इंजीनियर है, वो बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, वर्कर पर वो प्रेशर डालते हैं काम से रिलेटेड। तो सारे लोगों को बताया गया है और इसमें जो जुर्माने से रिलेटेड भी अपडेट जारी किया है, बताया कि 3 से यानी 12 से 3 बजे के बीच में अगर कोई भी कंपनी काम कराती है तो उस पर आप लोग को पहले भी पता होगा कि ये रूल यूएई गवर्नमेंट पहले से बनाकर रखी है। लेकिन फिर से याद दिलाई है कि इस तरह का अगर हरकत कोई भी कंपनी करेगा तो उस पर 50,000 मिनिमम 50,000 दिरहम का जुर्माना लगाया जा सकता है और आपको कोई भी कंपनी गर्मी के दिनों में काम का प्रेशर नहीं डाल सकता। अगर इस तरह का हरकत कोई कंपनी करेगी और उस कंपनी के खिलाफ़ अगर कोई वर्कर कंप्लेंट दर्ज कराता है तो वो कंपनी पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरा और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, पहले तो स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखा रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ये झूठ न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। तो जैसे ही मुझे न्यूज़ पता चला, जब मैं रियलिटी देखा तो मालूम चला कि एक्चुअली न्यूज़ कुछ और है। कुछ और होने का कारण क्या है कि अगर आप यूएई के अंदर हो, आप कोई भी लेडीज़ लोग भी हैं यहाँ पे, अगर लेडीज़ कोई भी यहाँ पे किसी बच्चे का जन्म देती है तो पहले गवर्नमेंट सेक्टर में ये सब छुट्टी अलाउंस की गई थी, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर यानी जो कंपनी में भी कोई भी एचआर पोस्ट पे है या छोटे मोटे ऑफिस में काम करता है, सिंपल सा कहने का मतलब कोई भी लेडी अगर यूएई के अंदर बच्चे को जन्म देती है तो प्राइवेट सेक्टर कंपनी को भी ये बताया गया है कि उनको 3 महीने का छुट्टी दिया जाएगा, वो भी पेड लीव दिया जाएगा। तो बहुत सारे इंडिया से भी मेरे यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए यूएई के अंदर, तो उनके लिए अच्छा अपडेट है। और जो वहाँ के लोकल इमराती लोग हैं उनके लिए भी है कि जो भी लेडी इस तरह का बच्चे का जन्म देगी तो उनको 3 महीने का सैलरी भी दिया जाएगा और 3 महीने का छुट्टी भी दिया जाएगा। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना राय लिखें। यूएई गवर्नमेंट ने एक अच्छा फ़ैसला लिया है लेडीज़ लोगों के लिए कि ताकि वो अपने बच्चे को देख रेख सही से कर सके, 3 महीने तक पालन पोषण कर सके।
तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।